हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो कि आपकी जुलाई और अगस्त में एमपी टेट वर्ग 2 और एमपी टेट वर्ग 3 की होने वाली है। तो क्या इसमें आपके आईटी की भी एमपी टेट वर्ग 2 की होंगी, वर्ग 3 आईटी भी होने वाली है या नहीं होने वाली, कंप्यूटर भर्ती होगी या नहीं होगी, इस पर बात करेंगे। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि क्या इसमें बीएड की ज़रूरत है या बिना बीएड के भी शिक्षक भर्ती होने वाली है कंप्यूटर की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आपको जो राजपत्र जारी किया गया था एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें आपके वर्ग 2 के जो पदों की संख्या थी वो 762 थी। एमपी टेट वर्ग 2 आईटी की बात करूं, ध्यान रखिएगा। और वर्ग 3 में दिया हुआ था प्रस्तावित, यानी कि अभी पदों की संख्या क्लियर नहीं हुई थी कि कितनी पदों की संख्या होगी। तो ये मैं आपको गजट के हिसाब से बता रहा हूँ। 762 पद कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के वर्ग 2 में प्रस्तावित है, और वर्ग 3 के भी प्रस्तावित हैं। कितने पद होंगे ये कंफर्म नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो सबसे पहले मैं बात करूं वर्ग 2 में क्वालिफिकेशन आपके या तो जैसे मास्टर डिग्री में एमसीए होना चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी से होना चाहिए, या इसके अलावा आपका बीटेक सीएस आईटी से होना चाहिए, या फिर ईसी को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अभी ऐसा कुछ भी उसमें दिया नहीं गया है, जो राजपत्र था उसमें नहीं दिया गया, लेकिन ईसी कई स्टेट में कंप्यूटर शिक्षक भर्तियों के लिए एलिजिबल था। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर हो जाएगा। बाकी सीएस आईटी वाले एलिजिबल है, ये कंफर्म है। वर्ग 3 की बात करें तो इसमें जैसे आपका ग्रेजुएशन है बीसीए बीएससी कंप्यूटर से हो, है ना, तो ये सब आप वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और मास्टर डिग्री या फिर बीटेक वर्ग 2 के लिए चाहिए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की। तो आई थिंक आपको क्लियर हो भी गया होगा कि क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए होगा। मैंने एक बार बता दिया आपको। जैसे वर्ग 2 की बात करें तो इसमें या तो आपका एमएससी आईटीसीएस से होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका बीटेक होना चाहिए, या बीई बीटेक जो भी है सीएस आईटी से। ठीक है, सीएस और आईटी से। और ईसी का भी कंफर्म नहीं है, एलिजिबल करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें बीएड की ज़रूरत होगी या नहीं, या फिर ये मध्य प्रदेश की पहली ऐसी शिक्षक भर्ती होगी जो बिना बीएड के होगी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है बीएड की ज़रूरत नहीं रहेगी। बीएड में ज़रूरी है या नहीं, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसमें आपका यदि बीटेक है सीएसआईटी या इसी से, या फिर आपने एमसीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, एमएससी कंप्यूटर साइंस बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, तो आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, वर्ग 3 के कितने पद आएंगे अभी तक प्रस्तावित है, कंफर्मेशन नहीं है, तो नोटिफिकेशन में ही आने के बाद पता चलेगा। इसके बाद बात ये करते हैं क्या इसी साल वर्ग 2 और वर्ग 3 में आईटी की भर्ती आ जाएगी। तो एक हम डेटा पढ़ते हैं और मैं आपको एक चीज़ें समझा देता हूँ। इस बार से एमपी बोर्ड में आपके जो 10th क्लास है या फिर हम 12th क्लास की बात करें, तो इनमें बेस्ट ऑफ 5 की कहानी खत्म कर दी गई है। अब जब बेस्ट ऑफ 5 की कहानी खत्म कर दी गई है, साथ में संस्कृत को क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया है, यानी कि आपकी तीनों लैंग्वेज रहेंगी, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। ठीक, 10th में संस्कृत कंपलसरी कर दी गई है, और 12th में आपका इंग्लिश रहता ही रहता, हिंदी रहती है। इसके बाद एक वोकेशनल सब्जेक्ट आपका कंपलसरी अब कर दिया गया है। अब यदि वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कि वीटी कंपलसरी कर दिया गया है, तो उसमें कंप्यूटर की भर्ती भी आपकी कंपलसरी है। जब तक कंप्यूटर टीचर नहीं आएंगे तो सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाएगा। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपकी जो भर्ती है वो आएगी। अगर 2026 में नहीं आई, जो आपके जुलाई और अगस्त में होने वाली है, तो अगली बार जब भी टेट एग्ज़ाम होगा तब आपकी आईटी की वैकेंसी जरूर आएंगी। पर अभी चांसेस ये है कि हो सकता है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 आईटी की वैकेंसी आपकी इन्हें एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 जो आपकी जुलाई अगस्त में होने वाली है, इसमें ही नोटिफिकेशन साथ में दे दे। पर यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में जैसे ही टेट होगा उसमें ज़रूर ऐड हो जाएगी। मैंने आपको एक रीज़न भी बता दिया कि अब से आपका बेस्ट ऑफ 5 नहीं, बेस्ट ऑफ 6 चलेगा 10th में, यानी कि एक सब्जेक्ट कंपलसरी यहाँ पर वीटी कंपलसरी कर देंगे और आपका संस्कृत भी कंपलसरी कर देंगे 10th में। ठीक, इसी तरीके से 12th में आपका जो वोकेशनल है वो कंपलसरी हो जाएगा। जब आपका वोकेशनल कंपलसरी हो जाएगा तो फिर उसके टीचर भी चाहिए होंगे। तो सिर्फ कंप्यूटर टीचर की बात करें ऐसा जरूरी नहीं, एग्रीकल्चर की भी चाहिए होंगे,
एग्रीकल्चर की भी जो वोकेशनल ट्रेनर हैं वो ऑलरेडी आउटसोर्स के थ्रू ज्वाइन किए हुए हैं। तो जब परमानेंट शिक्षक की भर्ती आएगी तो कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती की भी बात चल रही है, जो कि आपके राजपत्र में उनके पदों की संख्या दे दी गई है। बाकी जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट हैं उनके बारे में जब भी आगे कोई न्यूज़ आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, आपका बीएड है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से आपका या तो ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बीटेक वाले क्या कर सकते हैं, उनको मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं है, वो लोग एमपीटेट वर्ग 2 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हो गया है आपका, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती जो भी कंप्यूटर से हैं उनका बीएड डीएड नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। करना चाहें अलग सब्जेक्ट के लिए करना चाहें वो एक अलग बात है। ठीक है, तो वर्ग 2 के लिए मैंने आपको बता दिया, संभावित पद हैं आपके 762, वर्ग 3 में प्रस्तावित हैं। जैसे ही इनकी संख्या पता चल जाएगी या नोटिफिकेशन में आ जाएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। यदि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको टाइम टू टाइम दी जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।